कहीं न कहीं समाज में आप अपनी एक कद रखते हैं। हम लोगों ने जब यह कार्यक्रम तय किया था, हम लोग शंकर मांझी जी और युवा साथी हैं, तो केवल हम लोग उन्हीं लोगों को फोन किए थे। समाज में प्रमुख जो है प्रखंडों में 10-20 जो प्रमुख लोग हैं उनको ही बुलाए, ऐसा नहीं कि अदरवाइज हम लोग सम्मेलन के ही लेकर के बुलाए। लेकिन आप लोगों ने दिखा दिया कि आप लोगों ने कि समाज के प्रति आपका जो सोच है, जो समर्पण है कि समाज कैसे आगे बढ़े, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो एकजुटता। सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अभिभावक आदरणीय रामबली मांझी जी और हम सबों के बीच में उपस्थित युवाओं के आन बान शान आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के बड़े सुपुत्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, साथ में मंचासीन है, बहुत सारे हमारे अभिभावक हैं, अतिथिगण हैं, सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और साथ ही इस कार्यक्रम में बड़े संख्या में जिले के सभी प्रखंडों से आए हुए तमाम समर्पित ऊर्जावान साथियों, आपको तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और आप जितने भी लोग हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत तैयारी किए थे, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, हम जानते हैं समाज के एक जागरूक आदमी हैं आप लोग, और कहीं न कहीं समाज में आप अपनी एक कद रखते हैं। हम लोगों ने जब यह कार्यक्रम तय किया था, हम लोग शंकर मांझी जी और युवा साथी हैं, तो केवल हम लोग उन्हीं लोगों को फोन किए थे। समाज में प्रमुख जो है प्रखंडों में 10-20 जो प्रमुख लोग हैं उनको ही बुलाए, ऐसा नहीं कि अदरवाइज हम लोग सम्मेलन के ही लेकर के बुलाए। लेकिन आप लोगों ने दिखा दिया कि आप लोगों ने कि समाज के प्रति आपका जो सोच है, जो समर्पण है कि समाज कैसे आगे बढ़े, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो एकजुटता कहीं न कहीं आप लोग यहाँ उपस्थित होकर के यह दिखा दिए। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से अभिनंदन। और आप लोग नहीं सोचे, सबसे पहले हम लोग समाज में आदमी जब होता है तो एक सामाजिक प्राणी है, सबसे पहले वो समाज को देखता है। अब जब कोई भी समाज जब जागृत होता है, एकजुट होता है, तभी उसका विकास हो पाता है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में। हम कहना चाहेंगे साथियों, यहाँ पर आज हम लोग बड़े अरसे के बाद मौजूद हुए हैं। जिस तरीके का विषय है उस पर यदि चर्चा की जाए तो काफी समय लगेगा, लेकिन ज्यादा विषय न लेते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग जब देखेंगे सामाजिक रूप से हम लोग के एक महापुरुष है दशरथ मांझी जी, और राजनीतिक रूप से हम आकलन करेंगे कि राजनीतिक रूप से एक पहचान हम लोग को दिलाने वाले हैं, तो वो है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी। उसमें से कहीं गुरेज नहीं है और हम लोग सीना ठोक करके कहते हैं। हम कहना चाहेंगे साथियों कि समाज में कोई समाज तभी आगे विकसित हो सकता है जब उसके रहने वाले लोग खुद के प्रयास करेंगे, ना कि किसी के भरोसे बैठे रहेंगे। हम लोग अमूमन देखते हैं, राजनीति के रूप में देखते हैं कि जब हम लोग राजनीतिक दल में किसी दल में जाते हैं तो उस दल के नेता, उस दल के लोगों के कहीं न कहीं भरोसे में बैठे रहते हैं कि वो हमको विधानसभा का टिकट देगा, लोकसभा का टिकट देगा तो हम विधायक बनेंगे। और विधायक बनने की आशा में अपना सब कुछ है, अपना मान सम्मान, अपना पहचान, सब कुछ हम लोग खो देते हैं। यह सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? हम यहाँ पर कहने के लिए आए हैं, यह समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम लोग आपसी जो प्रेम है और जो आपसी हम लोग वेवनेस है, किसी तरह का भेदभाव, उसको हम लोग को त्याग करना पड़ेगा और आपसी निजी स्वार्थ को हम लोग को त्याग करना पड़ेगा और सामाजिक हित में हम लोग को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। साथियों, हम राजनीति के क्षेत्र में कहना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में आप देखते होंगे, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, एक नया प्रक्रिया चला है राजनीतिक बंधुआ मजदूर का। समझ रहे ना? दलित सीट पे राजनीतिक बंधुआ मजदूर लोगों को पसंद है, वैसे लोगों को जो उनका झोला ढोए, उनके पीछे पीछे चले और उनकी बात में हाँ मिलाए। यही प्रक्रिया पंचायतों में आप देखिएगा। पंचायत में जब मुखिया चुनाव होता है तो वैसे लोगों को जो उनके यहाँ सानी पानी देता है, उनके काम करते हैं, नौकर चाकर का काम करते हैं, वैसे लोग को अपना पैसा खर्च करके वहाँ चुनाव जिताते हैं और उसके जरिए कहीं न कहीं जो दलित सीट का जो हकमारी है हम लोग के साथ किया जाता है। साथियों, तो यही प्रक्रिया विधानसभा और विधानसभा लोकसभा में भी चलते आया है। साथियों, हम कहना चाहेंगे राजनीतिक रूप से एक ताकत, राजनीतिक रूप से पहचान दिलाने में आदरणीय जीतन राम मांझी जी की अहम भूमिका है। हम पार्टी का गठन उन्होंने किया है और कहीं न कहीं उनके बनने के बाद हम जैसे युवा
कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से जागृत हुए हैं और अपने अधिकार को समझने लगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन हमारे लिए भला कर सकता है, कौन हमारे लिए लड़ सकता है, कौन विधानसभा राज्यसभा में हमारी बात को रखता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं साथियों, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग विचलित और विभाजित करने का प्रयास करता है। हम कहना चाहेंगे कि आप कहीं भी रहिए, लेकिन आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं आत्मा से यह चुनाव करना पड़ेगा कि वह कौन व्यक्ति है जो मेरी आवाज को उठा सकता है और किनके पीछे हम लोग चलेंगे तो समाज का भला हो सकता है। हम लोग सब दिन किसी न किसी के पीछे चलने का काम किया है, लेकिन आज तक हम लोग थकते आए और आज कोई व्यक्ति साहस करके कहीं न कहीं एक राजनीतिक दल बनाए हैं और उसको कहीं न कहीं आगे ले जा रहे हैं और लोगों का कहीं न कहीं एक उम्मीद जगा है और वो कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। तो उस उम्मीद को हम लोग को कहीं न कहीं खत्म होने नहीं देना है साथियों। हम यहाँ पर कहने के लिए आए हैं कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम लोग कहीं न कहीं अलग दलों में हो सकते हैं, हम मतभेद हो सकता है, विचार अलग हो सकता है, लेकिन जब बात आए कि समाज की भलाई को, समाज को कहीं न कहीं आगे ले जाने को, उस व्यक्ति का हाथ में कहीं न कहीं कमान देने की बात हो कि समाज को आगे ले जा करके एक नई पहचान और नई ऊंचाई देने की बात हो, तो हम लोग सब कुछ भूल करके उनके पीछे चलने का काम करेंगे। यही संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं साथियों कि बहुत हो चुका है, हम लोग इधर उधर की बातें कर चुके हैं और आज इस सभागार से हम लोग संकल्प ले कि राजनीतिक सामाजिक रूप से कहीं न कहीं अब हम लोग अपने लोगों के बीच जो हम लोग को आवाज उठाने वाले हैं, हम लोग को बात को आगे बढ़ाने वाले हैं, वैसे लोगों के बीच में हम लोग चलने का काम करेंगे। और यहाँ संकल्प लेने के लिए हम लोग आए हैं और विशेष बातें न करते हुए, काफी सारे साथी हैं अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन हम लोग क्षमा प्रार्थी है कि समय नहीं दे पाए, लेकिन इस तरीके का आयोजन हम लोग निरंतर करते रहेंगे। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं हम लोग का दल है। यदि आप लोग का विश्वास है कि जीतन राम मांझी आगे बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं उनके बढ़ने में हम लोग का समर्थन वाजिब है, तो क्या हम लोग को उनके समर्थन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? क्या आप लोग जीतन राम मांझी जो निर्णय ले रहे हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उसमें कहीं न कहीं आप लोग का समर्थन है? तो सभी लोग हाथ उठा करके बोलिए कि हाँ, हम अपने अभिभावक के साथ में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका यही समर्थन है, यही परिवार, यही प्यार है, बना रहे हमारे समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात करके अपनी बात को विराम देता हूँ। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।